सातों लड़के वीर थे, परंतु उदल कुछ विशेष था। वो अपने दुल घोड़े पर सवार होकर दूर दूर तक दौड़ लगाता था। हिरण के पीछे दौड़ता हुआ उरई के एक बाग में जा घुसा था। तब उरई नरेश ने राजा परिमाल के पास शिकायत करते हुए पत्र भेजा था। एक दिन फिर उदल घोड़ा दौड़ाते हुए उरई के किसी गांव में जा पहुंचा। महिलाएं कुएं पर पानी भर रही थी। उदल ने घोड़े को पानी पिलाने को कहा। उन्होंने पूछा, तुम कहां के राजकुमार हो? यहां किसकी इजाजत से घुस आए? उदल ने अपना परिचय दे दिया। मैं आल्हा का छोटा भाई हूं। महोबा के राजा परिमाल का राजकुमार हूं। कुएं पर माहिल की बांदी भी थी। वो बोली, तुम जो भी हो, अभी वापस भाग जाओ। राजा माहिल को पता चलेगा तो तुम्हारा घोड़ा भी छीन लिया जाएगा और सजा मिलेगी सो अलग। इतनी बात सुनकर उदल ने गुलेल से मारकर सभी पनिहारिन महिलाओं के घड़े फोड़ दिए। अपने घोड़े पर सवार होकर महोबा की ओर चला आया। बांदी ने माहिल से जाकर नमक मिर्च लगाकर शिकायत की। इस बार माहिल ने पत्र लिखा तो बड़ा व्यंग्य भरा था। प्रणाम के पश्चात घटना का वर्णन करते हुए कहा, तुम्हारे घर जो उदल नामक अनाथ लड़का टहुआ रहता है, वो स्वयं को बड़ा बहादुर समझता है। उसने उरई में आकर स्त्रियों से छेड़छाड़ की, सबके घड़े फोड़ दिए। उसमें इतना बल है तो मांडवगढ़ में जाकर बाप का बदला क्यों नहीं लेता? उसके बाप और ताऊ की खोपड़ियां वहां बरगद पर टिकी है। तुम्हारी रानी का जो नौलखा हार छीन कर ले गया, वहां करिया राय पर अपनी शक्ति दिखाए। यहां उरई में आकर क्यों उत्पात मचाता है? पत्रवाहक पत्र लेकर महोबा में जा पहुंचा। राजा परिमाल के दरबार में जाकर प्रणाम किया और पत्र सौंप दिया। राजा ने पत्र सभा में पढ़कर सुनवाया। राजा परिमाल ने भी तुरंत जवाब लिखा, माहिल, ये लड़के आल्हा, उदल, ब्रह्मानंद, मलखान आदि जैसे मेरे लिए हैं, वैसे ही तुम्हारे लिए भी हैं। जितने घड़े उदल ने फोड़े हैं, उतने सोने के कलश भिजवा देता हूं। मांडवगढ़ की बात मत करो। जिस लड़के की शिकायत कर रहे हो, वो दसराज का ही पुत्र है। यदि वो सुनेगा तो मांडवगढ़ पर अभी चढ़ाई कर देगा। वो अभी किशोर है, जवान होने पर तो बदला लेने जाएगा ही। पत्र को लेकर धामन पत्रवाहक उरई पहुंच गया। माहिल ने पत्र पढ़ा। इस घटना को अभी 3 महीने ही बीते थे कि हिरणों का पीछा करते हुए उदल फिर उरई जा पहुंचा। हिरणों के एक जोड़े का उदल ने शिकार कर लिया, पर बगिया तहस नहस कर डाली। माहिल के पास शिकायत पहुंची तो माहिल ने तुरंत ही वहां अभई को भेजा। वो जाकर बोला, यहां उधम क्यों मचा रखा है? जल्दी यहां से भाग जा, नहीं तो घोड़े से नीचे गिरा दूंगा। उदल को इतना सुनकर क्रोध आ गया। घोड़े से उतरकर अभई के पास पहुंचा। एक दाव मारकर अभई को भूमि पर गिरा दिया, फिर एक झटका दिया और वैंदुल पर सवार होकर हिरणों की जोड़ी लेकर महोबा की ओर रवाना हा। माहिल को अभई की बाहर टूटने और बगिया को नष्ट करने की सूचना मिली तो उसे भारी गुस्सा आया। माहिल अपनी घोड़ी पर चढ़कर तुरंत महोबा के लिए चल पड़ा। राजा परिमाल का दरबार लगा था। राजा तो माहिल का हाल पूछ रहे थे, परंतु माहिल ने उदल की शिकायत शुरू कर दी।
उदल इतने बहादुर हो गए तो क्यों न मांडवगढ़ जाकर युद्ध करते, जहां करिया राय ने 10 सराज और बच्छराज का सिर काटकर बरगद पर लटका दिया था। तुम्हारा धनमाल और नौलखा हार लूट कर ले गया था। बार बार उरई में आकर क्यों उत्पात मचाता है? राजा परिमाल बोले, माहिल, जो भी हानि उदल ने पहुंचाई है, मैं उसका दुगुना धन एवज में देने को तैयार हूं, पर मांडवगढ़ की बात मत करो। यदि उदल के कान में पड़ गई तो वो अभी मांडवगढ़ जा पहुंचेगा। उदल को मरने से डर नहीं लगता। हम जब ठीक समझेंगे तब करिया राय से निपट लेंगे। तब तक उदल के कान में बात पड़ी गई। वो दरबार में आ पहुंचा और बोला, दादा, मुझे बताओ, वो मांडवगढ़ का करिया राय कौन है? हमारे पिता और चाचा की खोपड़ियां कहाँ अटकी है? जल्दी सारी बात बताओ। परिमाल ने बात बदली। पैरागढ़ की लड़ाई में तुम्हारे पिता रण में मारे गए थे। उसी गढ़ का दूसरा नाम सिलहट है। तब उदल ने माहिल से ही पूछा, आपने मांडवगढ़ की चर्चा की है तो आप खुलकर सारी घटना बताओ। माहिल ने उत्तर दिया, सब घटना तुम्हारी माता दिवला को पता है, जाकर उसी से पूछो। उदल ये सुनकर क्रोध से कांपने लगा, पसीने से तर हो गया और आंखें लाल हो गई। मामा माहिल को ललकार कर बोला, मैं अवश्य अपने पिता का बदला लूंगा। उस करिया राय का सिर अपने हाथ से काढ़ूंगा। फिर उदल अपनी माता दिवला के पास गया और घटना की सच्चाई पूछी। मां से कहा, सच बताओ, ये करिया राय कौन है? उसने हमारे पिता को क्यों मारा? यदि अपने पिता का बदला नहीं लिया तो हमारे जीवन को धिक्कार है। माता अभी उदल को युद्ध के लिए भेजने को तैयार नहीं थी, परंतु उदल ने तलवार निकाल ली और कहा, या तो सच बता दो, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूंगा। तब विवश होकर दिवला ने बताया, जम्वे का राजकुमार करिया राय महोबे पर आधी रात को चढ़ाया। इससे पहले भी वो आक्रमण करने आया था। तब तुम्हारे पिता, चाचा और तालहन ने मारकर भगा दिया था। वो अपनी उसी हार का बदला लेने दोबारा आधी रात को आया और सोते हुए दोनों वीरों को बांध ले गया। अपने यहां उनके सिर काटकर बरगद पर लटका दिए। यहां से मल्हना रानी के गहने और नौलखा हार भी ले गया। वो राजकुमार नहीं, लुटेरा है। माता की बात सुनकर उदल बोले, मैं अपने पिता और चाचा का बदला अवश्य लूंगा। मांडवगढ़ को खोदकर ताला बना दूंगा। करिया राय का सिर काट दूंगा। उसका वंश ही मिटा दूंगा। इस पर देवी ने कहा, बात ठीक है, मैं भी यही चाहती हूं, परंतु अभी घर में बैठो। मांडवगढ़ को जीतने का समय अभी नहीं आया। गढ़ मांडव से पहले 12 कोस का बीहड़ जंगल है, फिर लोहागढ़ का भयानक किला है। अभी तुम्हारी उम्र कम है, अनुभव भी नहीं है। उदल बोला, जब से सुना है मेरे मन में आग लगी है। जब तक बदला नहीं ले लूंगा मैं आराम से बैठ नहीं सकता। माता दिवला उदल को लेकर रानी मल्हना के पास गई और सारी बात बताकर कहा कि उदल को आप समझा सकती है। मल्हना ने बड़ी चतुराई से उदल को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु उसने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। तब रानी मल्हना ने विचार किया कि उदल को मांडवगढ़ जाने की अनुमति दे देनी चाहिए। फिर तो रानी मल्हना ने अनुमति के साथ विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया। फिर माता उदल को साथ लेकर आल्हा के पास गई।
वहीं पर सैयद तालहन भी बैठे थे। दिवला बोली, आप हमारे जेठ लगते हैं। आपका भतीजा उदल हमारी बात नहीं मान रहा। ये मांडोगढ़ जाने को मचल रहा है। आप इसकी रक्षा के लिए साथ जाओ। आल्हा ने भी समझाने का प्रयास किया कि अभी अनुभव की कमी है। ऐसा नहीं कि पिताओं की तरह हमारी खोपड़ी भी बरगद पर टांग दी जाए। उदल ने कहा, अब हम बदला लेने में समर्थ है तो क्यों न ले। जहां तक मृत्यु की बात है तो जब आएगी तो 7 तालों में भी नहीं छोड़ेगी, और नहीं आई तो कोई नहीं मार सकता। अब जल्दी से कुछ फौज साथ लो और मांडोगढ़ पर चढ़ाई करो। आप में से कोई न जाना चाहे तो मैं अकेला ही जाता हूं। उदल की बात सुनकर मलखान ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर उदल ने ताला सैयद से कहा, चाचा जी, आपने हमें पाला और संभाला है। आप ही रास्ता बताओ जिससे हम अपने उद्देश्य में सफल हों। ताला सैयद ने उत्तर दिया, बेटा उदल, जब तक बनारस वाला ताला सैयद जीवित है तब तक तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत। जहां मोर्चा सबसे कठिन समझो वहां मुझे लगा देना। अब तो सब उत्साहित हो। मलखान ने ढेवा देवपाल से कहा, मांडोगढ़ जाने के लिए शुभ घड़ी मुहूर्त का पता करो। ढेवा ने पंचांग उठाया और ठीक समय बता दिया। साथ ही सलाह दी, जोगियों का वेश धारण करो। गुदड़ी रंगवाई तथा बनवाई गई। जगह जगह हीरे मोती जड़े गए। भीतर 5 हथियार छिपाने की जगह गुदड़ी में रखी गई। ये वेश इसलिए बनाया ताकि मांडोगढ़ का असली हाल मालूम किया जा सके। तब योजना बनाई कि पहले महोबा में ही अलग जगाए और माता दिवला और रानी मल्हना के सामने जाए। देखें वे पहचान सकेंगी या नहीं। मलखान की ये योजना सबको भा गई। सैयद ताला ने सारंगी पकड़ ली। आल्हा ने डमरू उठा लिया। मलखान एक तारा बजाने लगा। ढेवा ने खंजरी बजानी शुरू कर दी। उदल ने बांसुरी बजानी शुरू कर दी। सब मंडली साथ चल पड़ी और तरह तरह के भजन राग गाने लगी। रानी मल्हना के द्वार पर अलग जगा दिया। बांदी ने सूचना दी कि बड़े पहुंचे हुए जोगी आए हैं। मल्हना जोगियों को देखने द्वार पर आई। मल्हना ने उन्हें नहीं पहचाना और पूछा, जोगी कहां से पधारे हैं? भिक्षा में क्या लेने की इच्छा है? तब उदल ने कहा, माता, धोखे में मत रहना। मेरा नाम उदय सिंह राय है। हम अपने पिता का बदला लेने मांडोगढ़ जा रहे हैं। माता मल्हना ने आशीर्वाद दिया। फिर वे सब दिवला के महल पर पहुंचे। माता दिवला ने भी नहीं पहचाना। बोली, योगियो, कहां से आए हो? बड़े सुंदर लग रहे हो। आज यही विश्राम करो और हमारा आतिथ्य स्वीकारो। तब उदल ने कहा, माता, हम तो तुम्हारे ही पुत्र हैं। ये देखो, चाचा सैयद है। इन्हें भी आप नहीं पहचान सकी। तब माता दिवला ने सबको टीका करके विदा किया। सबकी पीठ ठोंकी तथा आशीर्वाद दिया। माता दिवला ने भी मांडोगढ़ साथ चलने की तैयारी कर ली। फिर फौज को साथ लिया। तोपें सजवाई, हाथी और घुड़सवार सेना तैयार की और युद्ध की तैयारी करने लगे। तोपों के भी नाम मनोहर थे। कालिका तोप, संकटा तोप, सूर्य लपकनी, चंद्र अपकनी, बिजली तड़पवी, किला तोड़ावनी, तोप लक्ष्मणा, तोप भैरों सब ले ली। हाथी भी 1 दंता, 2 दंता,
भोरा गज, धौला गिरी, भूरा हाथी, मुकुल मुड़िया हाथी, सब पर गद्दे डलवाए और हौदे सजाए। इसी प्रकार घोड़ों के दारोगा ने घोड़े सजवा लिए। कच्छी, मच्छी, ताजी, सुस्मी, लखा, गर्दी, हरियल, सब्जा, सुरखा और दरियाई घोड़े, श्यामकर्ण और सुख भावन घोड़े तैयार कर लिए। सब फौज तैयार हो गई। उदल तब बोले, आप सब हमारे भाई लगते हो, कोई नौकर चाकर नहीं हो। जिनका घर में पत्नी में मोह हो वे हमारे साथ न चलें। हमारे साथ वे चलें जो मरने से न डरते हों। सैनिकों ने विश्वास दिलाया कि हम पूरी तरह साथ हैं। फिर भगवती जगदम्बे का स्मरण करके पूजन करके, भगवान शिव को पूजकर तथा कुल देवता मनिया देव को मनाकर राजा परिमाल के पास पहुंचे। राजा ने तब पीठ ठोंकर आशीर्वाद देकर उनको विदा किया। उदल ने विजय का विश्वास दिलाया। राजा परिमाल ने फिर कुछ स्मरण रखने योग्य बातें बताई। राजा परिमाल बोले, जो रीति नीति का ध्यान रखते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। पहली नीति है कि जो घायल है और हाय हाय कर रहा है उस पर वीर वार न करे। महिलाओं पर हाथ और हथियार न उठाए। बालकों और बूढ़ों को न मारे। डर कर भागते हुए पर पीछे से वार न करे। वीर पहली चोट कभी न करे। निर्बल और बीमार पर चोट न करे। जिसके पास हथियार न हो उन पर किसी भी प्रकार से वार न करे। युद्ध में बढ़ने पर पाव पीछे न हटाए तो उस वीर की जीत निश्चित होती है। युद्ध भूमि में क्षत्रियों को यही रीति नीति बरतनी चाहिए। राजा का ऐसा नैतिक उपदेश सुनकर उदल ने कहा, दादा, हम इन सब बातों का पालन करेंगे। फिर राजा को प्रणाम करके वे सभी रानी मल्हना के पास गए। सबने रानी से हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगा। रानी मल्हना ने उन सब की पीठ थपथपाई और पूछा, अब कब तक वापस आकर मिलोगे? उदल ने 8 महीने का अनुमान बताया। तब माता ने एक बार फिर विजय का आशीष दिया। इसके पश्चात अपनी फौज के पास पहुंच गए। ढोल नगाड़े बजने लगे। मांडवगढ़ के लिए उदल की टोली फौज के साथ बढ़ने लगी। ताला सैयद सिंघनी नामक घोड़ी पर चढ़े। उनकी दाढ़ी पेट तक लटकी हुई थी, परंतु जोश जवानों जैसा था और भी सब अपने अपने निश्चित घोड़ों पर चढ़कर चल पड़े। उनकी सेना 3 कोस तक फैली हुई थी। तोपें, बारूद, हाथी, घोड़े और पैदल सब प्रकार की सेना जा रही थी। ढेवा ने फिर सगुन पंचांग में देखकर बताया। उनको कहा कि क्षत्रिय वेश उतारकर जोगी वाला चोला पहन लो। 5 योद्धा जोगी बन गए। रामनंदी तिलक लगा लिया। अपने अपने साज सारंगी, इकतारा आदि संभाल लिए। इसी वेश में बबूल के जंगल को पार किया और फाटक पर पहुंच गए। वहां तैनात रक्षकों ने परिचय पूछा। आल्हा ने उत्तर दिया, हमारी कुटी गोरखपुर में है। अब हम बंगाल से आ रहे हैं। देवी हिंगलाज के दर्शन के लिए जा रहे हैं। जल्दी फाटक खुलवा दो। रास्ते का खर्चा खत्म हो गया है, इसलिए नगर में भिक्षा मांगनी पड़ेगी। रक्षकों ने कहा, द्वार खोलने से पहले हम राजा की अनुमति लेने हरकारे को भेजते हैं। तब तक जोगियों को द्वार पर ही रुकना पड़ा। हरकारा राजा अनूपी राय के दरबार में गया। हरकारे ने जोगियों की सारी बात कह दी। राजा ने उनको नगर में प्रवेश की अनुमति दे दी। जोगी राजा
अनूपी के दरबार में पहुंचे। बाएं हाथ से प्रणाम करने पर राजा कुपित हो गया और उन्हें बाहर निकालने का हुक्म दिया। तब उदल ने कहा, राजन, दाएं हाथ में सुमरनी माला से राम भजन चल रहा है, उससे भला प्रणाम कैसे करते? राजा की समझ में बात आ गई। राजा के दाएं बैठे टोडरमल ने सलाह दी, साधु संतों से न तर्क करो, न इनकी बदुआ लो, जो मांगे देकर विदा करो। राजा ने कहा, जोगी अपना कुछ कर्तव्य दिखाए। सबने तुरंत अपने साज संभाल लिए। ढेवा ने खंजरी बजाई और उदल ने बांसुरी। मलखान ने अपना एकतारा बजाया तो आल्हा डमरू ही बजाने लगे। दाढ़ी वाले ताला सैयद ने सारंगी पर गाना शुरू किया। उदल मस्त होकर नाचने लगे तो राजा देख देख कर मोहित हो गए। राजा ने उनसे कुछ दिन अपने यहां ठहरने का आग्रह किया। इस पर उदल ने उत्तर दिया, बहता पानी और रमता जोगी चलता फिरता ही अच्छा रहता है। राजा ने सोने के कड़े मंगवाकर जोगी जन को भेंट किए और विदा किया।